स्टडी में, और हम लोग सबके लिए रेडी हैं। रेडी रहना ही है, क्योंकि हम लोग रेडी नहीं रहेंगे तो फिर हम लोग यहाँ पे आने का क्या फायदा। और मैं आपको बस अपने छोटी सी जर्नी, छोटी नहीं बड़ी भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ हम लोग, अगर मैं इस स्थान पे आके पहुँच सकती हूँ तो मुझे लगता है आप लोग भी एक दिन यहाँ पे आके खड़े होके बोल सकते हैं और यहाँ पे रह सकते हैं। मेरा जन्म, मैं रायबरेली उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ और मेरा रायबरेली में ही जन्म हुआ है। और मैं स्पोर्ट्स से बिलोंग करती हूँ, तो थोड़ा मैं आपको स्पोर्ट्स के ही बारे में बताऊँगी। जब मैं 10th में थी तब मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया, बहुत लेट स्पोर्ट्स स्टार्ट किया था। तब ऐसा चुनने का था कि स्पोर्ट्स में रहना है या पढ़ाई करना है, क्योंकि घर वाले ऐसा किसी के भी नहीं बोलेंगे कि आप 10th चल रहा है और इधर आके आप स्पोर्ट्स कर लिए। तो मैं रायबरेली में स्कूल से और अपने स्टेडियम में ट्रेनिंग करने गई थी। वहाँ पे कॉम्पिटिशन था, तो जिसमें डिस्ट्रिक्ट का ही कॉम्पिटिशन था, छोटा था, बट मैं ऐसे ही स्कर्ट और शर्ट में रनिंग करने नंगे पैर गई थी। वहाँ पे जो बच्चे कंटिन्यू ट्रेनिंग करते थे कोच के पास, तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन में मैं उनको बीट कर गई। जब बीट कर गई तो वहाँ पे जो कोचेस थे वहाँ पे आके बोले, मेरे घर आए, बोले कि बच्ची आपकी बहुत अच्छा कर सकती है, आप इसको स्टेडियम भेजिए, थोड़े स्पोर्ट्स के लिए इंकरेज करिए। लेकिन उस समय मेरे पापा मम्मी, और यह है 99 की बात, तो मैं 99 में, आप सोचिए स्पोर्ट्स के बारे में आज इतना हम लोग जान रहे हैं कि कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, उस समय इतना कोई भी नहीं जानता था। फिर भी मेरे पापा मम्मी ने थोड़ा मना किया, नहीं अभी हम नहीं करा सकते हैं। लेकिन थोड़े दिन बाद रायबरेली से लखनऊ थोड़ा 1 घंटे की दूरी है, वहाँ पे केडी सिंह बाबू स्टेडियम है, हॉस्टल है, जहाँ पे सिलेक्शन ट्रायल था। तो फिर से स्टेडियम के कोच लोग आए और बोले कि आप एक बार ट्रायल के लिए तो भेजिए। फिर मुझे था कि मैं रायबरेली से लखनऊ नहीं गई हूँ, मैं इस खुशी में, मुझे ये नहीं था कि मुझे स्पोर्ट्स करना है, मुझे ये था कि मुझे रायबरेली से लखनऊ तक जाना है, घूमने के लिए जाना है। तो जब मैं रायबरेली वहाँ पे गई हॉस्टल का ट्रायल देने, मेरे घर वालों ने भेज दिया। तो जब मैं वहाँ पे गई तो ट्रायल था, नंगे पैर वहाँ भी भागी और मेरा सिलेक्शन हो गया 2001 में। 2001 में जब मेरा सिलेक्शन हुआ लखनऊ हॉस्टल के लिए, तभी एक था कि चलो पापा मम्मी का मतलब बर्डन भी कम हो गया, क्योंकि उस समय मेरे पापा ITI में सर्विस करते थे, उनकी सैलरी 2001 में, इतना जितना मैं जानती हूँ 2000 मिलता था। उसके बाद मैं हॉस्टल में आई, तो हॉस्टल में मुझे सारी सुविधाएं मिली। उसका मैंने सुविधाएं मिली तो उसका मैंने फायदा भी उठाया। और मैं 6-7 महीने ही बाद में नेशनल जूनियर नेशनल इवेंट होता है सिमोगा में, मैंने पहली बार नंगे पैर ही मैं भागी थी और मेरा ब्रॉन्ज मेडल था। उसमें कंटिन्यू मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई 2002 में, 2003, 2004 कंटिन्यू में नेशनल टीम में, नेशनल के 3000 मीटर और 5000 मीटर मेरा इवेंट था। और इसी को देखते मैं 2005 में एशियन क्रॉस कंट्री चाइना गई थी, जूनियर से सीनियर में, जूनियर से चाइना गई। उसके बाद फिर मेरा जॉब के लिए ऑफर आया, और ऑफर भी कहाँ से आया, जहाँ पे मैं आज खड़ी हूँ, मुंबई सेंट्रल रेलवे से। मैं 2005 में मैंने रेलवे ज्वाइन किया, मुंबई BPCST में ही मेरी पोस्टिंग की, टिकट कलेक्टर में TC थी। और जब मैं मुंबई आई तो ये था कि मैं रायबरेली से लखनऊ तक तो पहुँच गई थी। लखनऊ से मुंबई जब आई तो आपको पता है कि जो यहाँ पे रहता है उनके लिए इजी है, लेकिन जो बाहर से आता है तो उनके लिए लगता है कि अरे मुंबई में हम किसी को नहीं जानते और कैसे रहेंगे, कहाँ पे, मतलब बहुत। जॉब के लिए भी मुझे 2 महीने लगे ज्वाइन करने में, ऐसा नहीं कि एक दिन जाके ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता। उसके बाद मैं कभी 10 दिन किसी फ्रेंड के साथ, और ऐसा भी नहीं कि कोई आपको 2-3 महीने तक, अगर आपका रिलेटिव नहीं है तो कोई नहीं रखता है। तो मैं कभी वेस्टर्न रेलवे के हॉस्टल में, कभी ऐसे ही करके रहती थी, और एक छोटा सा बैग लेके 10 दिन में इधर से उधर बस ऐसे टहलती रहती थी। एक दिन जॉब तो ज्वाइन हो गया, उसके बाद धीरे धीरे मेरा स्पोर्ट्स भी छूट गया 2005 में। मुझे था कि चलो मेरी नौकरी लग गई है, अभी क्या करना है, तो मैंने स्पोर्ट्स स्टॉप कर दिया 2005 में। फिर मुझे ऑफिस में बुलाया गया CST की,
आप आइए, आपको यहाँ पे किस लिए ज्वाइन कराया गया है। तो अगर रेलवे का या स्पोर्ट्स का रूल रहता, अगर आपको ज्वाइन कराया है तो आपको 5 साल मेडल देना कंपल्सरी रहता है। फिर मुझे बताया गया अगर आप रेलवे में मेडल नहीं देंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। फिर मैं रेलवे में नौकरी की निकालने के डर से फिर से स्पोर्ट्स स्टार्ट की। उसके बाद फिर जब मैंने स्टार्ट किया, ऑल इंडिया रेलवे दिल्ली में था, नेहरू स्टेडियम में, और वहाँ पे मुझे एक नया इवेंट दिया गया 3000 मीटर स्टीपल से, जिसको मैं जानती भी नहीं थी। मैं जानी भी कहाँ पे, दिल्ली में 2 दिन पहले। उसके पहले मेरा इवेंट 5000 मीटर 3000 मीटर था विदाउट स्टीपल से। ऐसा इवेंट है जो हेडर है, वाटर जंप है, विदाउट रनिंग नहीं है, प्लेन नहीं है वो। तो मैं जाके देख के आई, बोला जाके देख के और कर सकती हूँ कि नहीं। मैं गई, देखा, मैंने कहा मैं ये इवेंट नहीं कर सकती हूँ। फिर ऐसा हुआ कि नहीं, ये इवेंट करना नहीं, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। फिर मैंने रेलवे में मैंने किया और मेरी 6th पोजीशन आई। फिर मुझे ऐसा लगा कि अरे मैं हमेशा बेस्ट 2 में नेशनल में रहती थी, जूनियर नेशनल में अपने यूपी में हमेशा मैं विन रहती थी, मतलब बेस्ट 2 से मैं कभी 3rd नहीं आई थी। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। फिर मैं सुबह 4 बजे उठ के फिर मैंने ट्रेनिंग अपनी, यहाँ पे ग्राउंड पता है कि पास में कहीं नहीं है, तब उस समय एक ही सिंथेटिक टैग था, प्रियदर्शनी पार्क पीली थी, तब 2006 की बात है। तो मैं उस समय, हम लोग 4 बजे उठ के पहले जाना है, ट्रेनिंग करके, ट्रेनिंग आते आते हम लोग को ट्रेन से वॉकिंग करके 8:30-9 बजे हो जाता था। फिर 10 बजे ऑफिस भी जाना है, फिर वहाँ भी टिकट चेक करना है, क्योंकि मुझे वहाँ भी 2 रसीद बनानी रहती थी। सबको लगता है कि अरे ये बिना टिकट पकड़ लिए, किसी लोग ऐसा कुछ नहीं है, हमें भी 2 रसीद बना के देनी रहती, तभी हम लोग भी जा सकते हैं। एक टारगेट रहता है, पूरा करना पड़ता है। उसके बाद मैं ऑफिस में कभी लेकिन हाँ, वहाँ थोड़ा मुझे हेल्प मिला, क्योंकि वहाँ पे हमारे जो हेड थे यूपी के थे, तो उनसे थोड़ा सा प्लीज मुझे ट्रेनिंग करना है, तो ये सोच के थोड़ा छोड़ देते थे, तो उन्होंने भी थोड़ी मदद की। उसके बाद मैंने कंटिन्यू ट्रेनिंग की। 2007 में ही 3000 मीटर स्टीपल में मैंने नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया 2007 में। मैं जानती नहीं थी, देखा नहीं था रेलवे में 2006 में, और मैं 1 साल मुंबई में ही ट्रेनिंग करके अपना नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक करके फिर मेरा सिलेक्शन जो भी नेशनल में बेस्ट करता है, नेशनल सीनियर में रिकॉर्ड करता है, उसको नेशनल टीम मिलता है, जो इंडिया टीम में हम लोग रहते हैं। और मैं 2007 से लेके कंटिन्यू 2022 कंटिन्यू मैं नेशनल टीम में थी। मेरा ऐसा एक भी साल नहीं हुआ कि जो मैं कैंप से बाहर रही हूँ। तो मैंने थोड़ा सा पैसा था, और उसके बाद जो सीनियर में मेडल, फिर मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर 2007 में, 2008 में, लेकिन जब सीनियर में मेडल मेरे सिर्फ नेशनल में रहते थे, इंटरनेशनल में नहीं रहता था। आज हमारे यहाँ भी चीफ गेस्ट की हैसियत से मौजूद हैं। कल के प्रोग्राम को एनकरेज और बढ़ावा देने के लिए इसका फोकस क्या हो रहा है? मिसेस सुधा सिंह, और मैं वेलकम करता हूँ उनके हस्बैंड को जो यहाँ पर आए हुए हैं, अमित सिंह जी। और इस मैराथन प्रोग्राम की शुरुआत और कंटिन्यू करने की हैसियत से जो शख्सियत हमारे बीच मौजूद जो है एडवोकेट रुबीना रिजवी, जो डायरेक्टर है रिजवी रेगुलेशन सोसाइटी की, और उनमें वो टैलेंट है कि लोगों के टैलेंट को इंस्पायर करें, और वो जो सेंस ऑफ इंस्पिरेशन है वो कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए न सिर्फ एजुकेशन में बल्कि लाइफ के हर फील्ड के अंदर जहां पर भी पॉसिबल है एनकरेज करती रहती हैं उनकी अपनी स्टडी।
हमारे बीच जो चीफ गेस्ट यहाँ पर हैं, जो बहुत दूर से यहाँ पर आई हैं, हमारे बीच भी रही हैं, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है कि हमारी उनसे कभी मुलाकात नहीं। इतना डिटेल में उन्होंने अपने कैरियर के रास्ते को बताया, अप्स एंड डाउन। वो एक आप सबके लिए सबक है कि कभी भी किसी चीज में डिस्करेज नहीं होना चाहिए, बल्कि हिम्मत से आगे बढ़ते रहना चाहिए। उनके जो अचीवमेंट है वो आपके लिए एक एनकरेजमेंट है, आपके लिए एक इंस्पिरेशन है, और हम सब ऑनर्ड फील करते हैं। हम यहाँ पर हमारे जो स्टूडेंट मौजूद हैं, जो टीचर्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, और जो हमारे दूसरे गेस्ट आए हुए हैं, हम सबको ये फील हो रहा है कि वी आर ऑनर्ड विद हर प्रेजेंस हियर। साकिब अख्तर रिजवी मेमोरियल कैंसर जो मैराथन है, जिसके लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और कल है, तो हम चाहते हैं कि कल जितने भी हमारे एथलीट हैं, जितने भी भागने वाले हैं, और ये सोच के नहीं भागना है कि हमें फर्स्ट या सेकंड ऐसे आना। ये कैंसर अवेयरनेस के लिए जो चेयरमैन सर करा रहे हैं, तो उस पर सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और रनिंग करें कि सब लोग देखिए, कैंसर से मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी कोई बीमारी है, और कैंसर भगवान न करे किसी को हो। लेकिन मैं सर को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मैंने पहली बार मैं देख रही हूँ कि कैंसर फ्री में इलाज, नहीं तो इंसान कैंसर इलाज कराने में ही पूरी ज़िंदगी, अब मुझे लगता है सब कुछ ख़त्म हो जाता है। जो अगर जिनके पास पैसा है तो वो भी ज़िंदगी नहीं बचा पाते, लेकिन कभी कभी पैसा से ही ज़िंदगी बचा लेते हैं। लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो गरीब इंसान है, वो नहीं इतना इफेक्ट कर सकते हैं, और सर उसमें पूरी मतलब फ्री में मदद कर रहे हैं और सबका इलाज करवा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है सर, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी, और मैडम आपको भी। और जो कल की मैराथन है, मैं चाहती हूँ कि सब लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और जितने भी लोग हैं ये सोच के नहीं कि मुझे फर्स्ट ही आना है, सेकंड आना है, और जितने लोग इकट्ठे हो जाएं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। देखिए टिप्स, जैसे कि सर ने बताया कि ये सब कैंसर अवेयरनेस के लिए है, और टिप्स यही रहेगा कि कोई भी अपना रनिंग ब्रेक नहीं करेगा, फिनिश करेगा, तभी हमें पता चलेगा इतने लोग रनिंग फिनिश किए हैं, और अवेयरनेस भी है, और रेस कोई भी नहीं छोड़ेगा, रेस छोड़ना अच्छी बात भी नहीं है। और टिप्स यही रहेगा कि जैसे कि मैडम ने बोला है 21 किलोमीटर में जो फिनिश करेगा उसको 21,000 रुपीज़ भी है, और कैमरा भी है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए भी भागना, जो भागें और इसके लिए भागें, और जितने भी लोगों बस रेस फिनिश करें, बस मेरा यही था। साकिब रिजवी मेमोरियल मैराथन का ये 5th एडिशन है। हम 4 साल से लगातार पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो एथलीट्स हैं, जो रनर्स हैं, और जो न्यू रनर्स हैं, जो भागना चाहते हैं और इस मैराथन को एंजॉय करना चाहते हैं, अपार्ट फ्रॉम वो रनर्स जो एथलीट हैं, जो अक्सर मैराथन में पार्टिसिपेट करते हैं, हमने उन लोगों को भी इनवाइट किया है, और उन लोगों को भी इनवाइट किया है जो कभी नहीं भागे हैं, बिकॉज़ हम ये लोगों की मैराथन की जर्नी बहुत खूबसूरत बनाना चाहते हैं। जब तक ये मैराथन एंजॉय नहीं करेंगे, जब तक उनको रनिंग एक बहुत खूबसूरत स्पोर्ट्स है, उसकी इम्पोर्टेंस पता नहीं चलेगी। आई थिंक सो रनिंग इज़ द बेस्ट स्पोर्ट्स। आप कोई भी दूसरा स्पोर्ट्स करते हैं, वार्म अप के लिए आपको दौड़ना ही पड़ता है। आप अगर जूडो चैम्पियन है, बॉक्सिंग है, क्रिकेटर है, आप वार्म अप सेशंस के लिए या एक्सरसाइज के लिए सबसे पहली चीज़ चुनते हैं रनिंग।
अपने आप को फिट रखने के लिए सबसे पहले हम जिम में नाम ज़रूर लिखाते हैं, मगर जिम में जाने के बाद सबसे पहला हमको ट्रेडमिल पर चढ़ाया जाता है, दैट इज़ ऑल्सो रनिंग। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है। It's my favorite sports, that is running, and I want more and more people to join in the sports. 5 साल से हम ये मैराथन कर रहे हैं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम बहुत लोगों तक जुड़ते हैं। पहले तो हमने अपने खुद के बच्चों से शुरू किया, अपने खुद के स्टाफ से शुरू किया, फिर धीरे धीरे हम आम जनता से जुड़े। विदिन 3 years ऑफ स्पैन हमने एम्स में अपने आप को रजिस्टर करवाया, क्योंकि मोर देन 7,000 का काउंट होता है हमारा। अब हम इंटरनेशनली रजिस्टर्ड हैं। जो भी हमारे मैराथन में भाग लेते हैं, 21 के 10 के जो टाइम विब है, जिनको हमारी सर्टिफिकेट मिलती है, वो इंटरनेशनल मैराथन में को अप्रोच कर सकते हैं और वहाँ भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो इट्स एन ऑनर फॉर अस कि हम स्लो एंड स्टडी हम यहाँ तक पहुँचे हैं। 2 साल से तो और भी बहुत अच्छी चीज़ हो रही है कि जो रनर्स एसोसिएशन है वो तो हमें ज्वाइन करती है, जो रनर्स एकेडमी है वो तो हमें ज्वाइन करती है। एलीट रनर्स जो हैं और सुधा जी जैसे पद्मश्री अवॉर्डीज़ हैं जिन्होंने इस बार हमें ज्वाइन किया है, ऐसे बहुत सारे लोग हमें ज्वाइन करते हैं। मगर मैंने देखा है कि साकिब रिजवी मेमोरियल मैराथन में स्पेशली एबल्ड लोग भी ज्वाइन करते हैं और वो भी आते हैं और वो भी इंजॉय करते हैं। अपार्ट फ्रॉम ये मैराथन को अरेंज करना, हम पूरी तरह से हम फरिश्ते नहीं हैं, वी आर नॉट एंजल्स, गलतियाँ सबसे होती है, बट हम पूरी तरह से वो डेकोरम मेंटेन करते हैं, पूरी तरह से उनको हर सुविधा देने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं कुछ चूक हो जाती है, बट डेफिनेटली हमारी पूरी कोशिश होती है कि सेटअप से लेकर, डेकोरेशन से लेकर, सिक्योरिटी के माध्यम से लेकर, मेडिकल से लेकर, खाने से लेकर, हम उन सारे गेस्ट जो भी वहाँ पर आ रहे हैं, भले ही उन्होंने पैसे देकर अपनी टिकट खरीदी है, मगर वो हमारे गेस्ट ही हैं। हम उन गेस्ट को पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि हम सारी फैसिलिटी दें और बिल्कुल एक बहुत अच्छा और स्मूथ रन करें। और इस प्रेस के ज़रिए मैं आवाम से जुड़ना चाहूँगी और उन रनर्स से भी जुड़ना चाहूँगी जिन्होंने अपने पार्टिसिपेशन योगदान दिया है, पार्टिसिपेट किया है, वो भी आएँ, जुड़े, दौड़ें और एक थोड़ा सा डिसिप्लिन एंड डेकोरम मेंटेन करें। जो स्पेक्टेटर्स हैं जो हमें देखने आएंगे, सिर्फ दौड़ने नहीं, सिर्फ देखने आएंगे, विज़िट करने आएंगे, हमारे उस फन में हमारा हिस्सा बनने आएंगे, उनको भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इस मैराथन को सपोर्ट करें और बहुत स्मूथ ये मैराथन चलने में हमारी मदद करें और कोशिश करें। कितना किलोमीटर तक है? 5 किलोमीटर, 10? 21 किलोमीटर्स है। एक्सपर्ट्स रनर्स भी हैं और जो फ्रेश रनर्स भी है, जो कभी नहीं दौड़े हैं वो भी दौड़ना चाहते हैं। 10 किलोमीटर्स है, 5 किलोमीटर्स है जो हर 20-20 मिनट में उसका फ्लैग ऑफ होगा। 3 किलोमीटर्स है जो जिन्होंने बिब लिया है। 3 किलोमीटर स्टूडेंट्स के लिए है, 3 किलोमीटर्स व्हील चेयर के लिए है और ये बार स्पेशली एबल्ड जो ब्लाइंड एसोसिएशन है वो हमसे जुड़ी हैं, जो 1 से 1.5 किलोमीटर का वॉक करेंगे। फिर हमारे कैंसर सर्वाइवर्स हैं और हमारे कैंसर पेशेंट्स हैं जो जिन्हें हम दौड़ाते नहीं हैं मगर खूब सारा खाना खिलाते हैं, खूब सारा एंजॉयमेंट करवाते हैं, बहुत सारे गिफ्ट देते हैं, बहुत सारे चैरिटी देते हैं। हम अपने इवेंट में मैडम व्हील चेयर प्रोवाइड करते हैं, सिलाई मशीन जो कैंसर सर्वाइवर्स हैं उनको सिलाई मशीन देते हैं, व्हील चेयर्स है और मेडिकल किट प्रोवाइड करते हैं और जो भी डोनेशन होने चाहिए वो डोनेशन उसी जगह पे उसी वक्त प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि हमारा यूट्यूब लाइव होता है तो आप देख सकते हैं कि कंप्लीट चैरिटी इवेंट है, हम किसी से डोनेशन लेते नहीं, हम डोनेशन देते हैं और पूरी कोशिश से और बड़े माध्यम से हम डोनेशन देने की कोशिश करते हैं और डोनेशन देते हैं। तो प्राइस वगैरह भी बिल्कुल है, जैसे आपने कहा, जैसे आपने सुना 21 किलोमीटर्स के लिए 21,000 है और GoPro कैमरा है जो 21 मेल एंड फीमेल है। फिर 10 किलोमीटर्स के लिए भी हमने प्राइजेज़ रखे हैं, 5 किलोमीटर्स के लिए भी है, 3 किलोमीटर्स के लिए भी है। पैसों का प्राइस भी है। डीकैथलॉन जो हमारे रजिस्ट्रेशन पार्टनर है उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। आई एम रियली वेरी थैंकफुल कि उन्होंने हमारे एक्सपो में हमारी बहुत मदद की। ब्रुक्स है जो लास्ट ईयर भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत सारे ऐसे कैंसर एसोसिएशन, बहुत सारे डॉक्टर्स
संदीप बिप्टे जैसे बड़े डॉक्टर जो कैंसर ऑन्को है जिनका नाम लिया जाता है वो जुड़े हैं, उनकी संस्था जुड़ी है हमारे साथ में। तो बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हैं और बहुत सारे अवार्ड्स हैं। छत्रपति अवार्डीज़ जो हैं उनको भी हम सम्मान ज़रूर देंगे और बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मुंबई श्री है, लास्ट टाइम भी उनको हमने अवार्ड दिया था, ये भी इस बार भी कोई नए मुंबई श्री है। तो बहुत सारे ऐसी कैटेगरी वाइज भी है और बहुत सारे अवार्ड्स। सेलेब भी आने वाले हैं? हाँ, ईशा कोप्पिकर जी जो हैं, जो एक फिल्म इंडस्ट्री में जिनका जाना माना नाम है, वो हमारी इवेंट एम्बेसडर हैं। हम तहे दिल से इंतज़ार कर रहे हैं उनका आए और वो आकर जो यूथ है वो यूथ से कनेक्ट हो, बिकॉज शी इज़ ऑल्सो फिटनेस फ्रीक। मैं उनके बहुत सारे वीडियोस देखती हूँ। अपार्ट फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री में जो भी उन्होंने नाम कमाया है, वो फिटनेस में भी बहुत बिलीव रखती हैं, क्योंकि सुधा जी एक महिला है और ईशा जी भी एक महिला है। और जो ब्रेस्ट कैंसर का मैराथन हमने अरेंज किया है, अक्टूबर ब्रेस्ट कैंसर का महीना है जो पीड़ित महिलाओं के लिए हमने अरेंज किया है। तो हमने कोशिश की है कि फेस ऑफ द इवेंट भी एक महिला हो और एम्बेसडर ऑफ द इवेंट भी एक महिला हो और ऑर्गेनाइज़र ऑफ द इवेंट भी एक महिला है। 2 लाइन से। ये मैराथन इवेंट जो ऑर्गेनाइज किया गया है, ये 5वां इवेंट है। हर इवेंट के पीछे कोई न कोई रीज़न होता है। कई मैराथन किए जाते हैं बॉम्बे के अंदर और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं। हर एक का अपना एक अलग पर्पस होता है, अलग मैसेज होता है। लेकिन साकिब रिजवी मेमोरियल मैराथन, जिसका ये 5वां इवेंट है, वो एक ऐसा मेमोरेबल है कि जिसमें हर साल पार्टिसिपेंट्स बढ़ते चले जा रहे हैं और हमारे साथ जिन्होंने मैराथन फील्ड के अंदर अचीव किया है, उनको हम ख़ास तौर से इनवाइट करते हैं, इसलिए कि हम पार्टिसिपेंट्स को बताने की कोशिश करें कि देखिए कि जो हमारे सामने एज ए चीफ गेस्ट आए हैं, जो अपनी बातों को, अपने कैरियर को बताने की कोशिश कर रही हैं, उससे आप सब लोग सबक सीखिए कि आप लोग उस पोजीशन पे पहुंच सकते हैं जो जिस पोजीशन के ऊपर आज वो हैं। इसलिए इसको एनकरेज करने के लिए एक इंटरेस्टिंग इवेंट भी रखा है, इसलिए कि मैराथन जो है, जो दौड़ने का है, वो एक इंटरेस्टिंग इवेंट भी है जिसमें बोरियत नहीं है। लोग एक दूसरे से मिलते भी हैं और मायूस हो जाते हैं और बच नहीं सकते। तो उस सूरत के अंदर ये समझना ज़रूरी है, ये लोगों के अंदर हम ये बात फैलाना चाहते हैं कि आप ये टेस्ट पहले से करवाइए। हमने हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन के ज़रिए हमने एक ऐसी स्कीम भी शुरू की है कि जिससे कैंसर का टेस्ट यानी किया जाए कि आपको कैंसर है या नहीं है, कि उस वक्त आपको जब पहले स्टेज पे पता चल जाएगा कि आपको जो है ये प्रॉब्लम है, तो आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। और ये हमारा जो इदारा है हेल्प योरसेल्फ, ये कैंसर के पेशेंट्स को पूरी मदद फाइनेंशियल भी करती है, उनका फ्री ऑपरेशन करता है, उनका फ्री हॉस्पिटलाइजेशन होता है। तो ये समाज के लिए बहुत बड़ी खिदमत है जो हम हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन से करते हैं। और इसको और ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए हमने जो है ये मैराथन ऑर्गेनाइज किया है कि इसके अंदर लोग पार्टिसिपेट करें, लोग एंजॉय भी करें, लोग स्पोर्ट्स की अहमियत भी जानें, लेकिन लोग ये भी समझें कि कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उनको भी मदद की ज़रूरत है और कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो अच्छी हो भी सकती है। Green, yes. This time our marathon is green marathon, clean marathon. जैसे प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान शुरू करें,
पहली तारीख जो उन्होंने भी चुनी है स्वच्छ भारत अभियान के लिए, जहाँ पर बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई हो रही है और हम स्वच्छता पे बहुत सारी बातें कर रहे हैं और बहुत कोशिश कर रहे हैं कि क्लीन मुंबई ग्रीन मुंबई बनाएं। इसी तरह हमने भी अपने मैराथन को गो ग्रीन कर दिया है। बहुत सारी नई चीज़ें हैं मैराथन में जो हम लेकर आ रहे हैं। रिजवी बिल्डर्स एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जैसे आप सब जानते हैं, तो हमने अपने खुद के लेबर्स को लगाकर एक नई तरीके की डस्टबिन को क्रिएट किया है, जो बिल्कुल आप वहाँ पर देखेंगे बिल्कुल प्लास्टिक फ्री है, स्टील एल्युमिनियम की डस्टबिन है जिसके अंदर डिकम्पोज बैग्स लगे हुए हैं। जैसे आप देखते हैं कि मोटे प्लास्टिक की डस्टबिन होती है, उसमें अक्सर कभी प्लास्टिक अगर नहीं डला हो डिकम्पोज तो डायरेक्ट लोग कचरा फेंकते हैं। तो जो हमारे स्वास्थ्य साथी है, जो सफाई साथी हैं, उनको हाथ डालकर वो कचरा निकालना पड़ता है। बट ये डस्टबिन जो है वो बिल्कुल आप वो डिकम्पोज बैग निकालकर उसको डायरेक्टली डिकम्पोज कर सकते हैं। तो ये हम ला रहे हैं। और हमने पॉट्स, जैसे हम लोगों को बुके देते हैं तो बुके वो थोड़ी देर के बाद फेंक देते हैं, तो वो फ्लावर्स की कितनी इंसल्ट हो जाती है और वो फ्लावर्स बेकार हो जाते हैं, पैसे आपके बेकार हो जाते हैं। आजकल लोगों ने पॉट देना शुरू किया है, मगर पॉट अक्सर आप मिट्टी डालकर देते हैं, कुछ लोग पानी डालते हैं, नहीं डालते हैं, फिर वो पॉट वेस्ट हो जाता है। अगेन इट इज़ प्लास्टिक, जिसको डिकम्पोज होने के लिए बहुत वक्त लगता है। तो हमने इस बार जब हम लोगों को गिफ्ट करेंगे तो हम बायोडिग्रेडेबल बैग, प्लांट बैग देंगे, जिसमें उस बैग के अंदर आप मिट्टी डाल सकते हैं, अपना प्लांट डाल सकते हैं। थोड़ा सा आपका प्लांट ग्रो हो जाए, फिर उस प्लांट को आप वो बैग को आप मिट्टी में डाल सकते हैं, वो अपने आप डिकम्पोज हो जाता है। सो दिस इज़ समथिंग दैट वी आर रियली ब्रिंगिंग इन। स्वच्छ भारत अभियान की अगर बात हो रही है तो हमारा एक एजुकेशन इदारा है। हम यहीं से लोगों को और अपने बच्चों को ये सिखाना चाहते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान किसे कहते हैं। हमारे जितने फ्लैग्स हैं, हमने पूरी कोशिश की है कि हमारे जो फ्लैग्स हैं वो कपड़े के बने। शायद मुंबई में हम पहले हैं जिन्होंने सारे मैराथन के फ्लैग्स, आप जो देखेंगे पर्सनली आप विज़िट कीजिए मैराथन और देखिए कि वो फ्लैग्स कपड़ों के बने हुए हैं। वो कपड़ों को बाद में निकाल कर हम बैग्स बनाएंगे जो हम खुद इस्तेमाल करेंगे। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम विच इज़ हैपनिंग। और बहुत अलग किस्म का ये मैराथन है। हमने अपने आसरा फाउंडेशन है, जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जो कचरा उठाते हैं, रैक पिकर्स है, उनको भी सम्मान करने के लिए उनके साथ इस बार हाथ जोड़ा है। उनको भी बताया है कि इस डस्टबिन का कैसे इस्तेमाल करना है और अपने आप को स्वस्थ कैसे रखना है। वी आर गोइंग टू हेल्प देम ऑल्सो। सो बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें हैं जो आप देखेंगे, क्योंकि अगर गो ग्रीन की बात कर रहे हैं तो क्यों नहीं, हमारे जो नाश्ता जो दिया जाएगा वो बनाना लीव्स प्लेट में दिया जाएगा। हमारे जो पानी जो दिया जाएगा, हम बिस्लरी बॉटल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बॉटल कैन्स हैं बड़ी और पेपर ग्लासेस हैं, रीयूजेबल ग्लासेस हैं। आप अपने घर से भी रीयूजेबल बॉटल ला सकते हैं। जो मैराथन रनर्स हैं वो ग्लासेस अवेलेबल है, आप वो ग्लासेस में पानी पीजिए और उसको बराबर डिकम्पोज बैग में डालिए। तो हमने कहीं पर भी वो कमी नहीं छोड़ी है। फिर भी अगर कमी तो हम ज़रूर उसको सुधारने की कोशिश करेंगे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। मैम, इट इज़ गोइंग टू बी अ गो ग्रीन। आप वो डस्टबिन देखिए, हमने इन हाउस डस्टबिन बनाई।